साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता तत्व विवेचनी श्लोक 7 में एक प्रसंग खड़ा होता है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। इस कथन का क्या भाव है? मित्रों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थानों में बराबरी का ही संबंध था। मित्रों, खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उसके साथ समान बर्तावा करते थे और भगवान के श्रेष्ठ तत्वों के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। मित्रों, आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। साथियों, बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दें। मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? परंतु गुरु की उपदेशात मृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। साथियों, अर्जुन इसलिए शिष्य तत्व के साथ ही अपने में अन्य शरण तत्व की भावना करके कहते हैं कि हे भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। साथियों, इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेपेक्ष या आत्म समर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकार, क्लेश, कर्म, संशय और भ्रम आदि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निरवलंब, निर्बुद्ध, निर्बल और निसत्तत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अविलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागति, वात्सल्यता का दृढ़ और अनंत
भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर न्यौछावर कर देना और निमित्त शेष नेत्रों से उनके मनोनयन नाभिराम मुख चंद्र की ओर निहारते रहने की जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रसन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पद का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की ये शरणागति सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान के सर्वगुहातम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे, मित्रों, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्याज्य श्लोक में ही इस साधना की सिद्धि है, वही उपसंहार है। धन्यवाद, शुक्रिया।